का मात्रक बताने जा रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ चार्ज। ओके, तो देखिए इधर आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलाम का प्रतीक सी है, कैपिटल सी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, आवेश का MKSA प्रणाली में मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये मात्रक को लिखने का तरीका है। ओके स्टूडेंट, एम्पियर सेकेंड। आप ध्यान दीजिए मात्रक कैसे आया एम्पियर सेकेंड, जैसे Q बराबर आप IT जानते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया, आवेश बराबर धारा गुणित समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक क्या हुआ, सेकेंड। तो इस फार्मूले से आपका मात्रक क्या हुआ, एम्पियर सेकेंड। तो ये क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये मात्रक को लिखने का तरीका है। ओके, तो MKSA प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली में मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एक कूलाम और एक एम्पियर सेकेंड आपस में वैल्यू बराबर होती है। ओके स्टूडेंट, आप याद रखें, चाहे आप एक कूलाम कहिए चाहे एक एम्पियर सेकेंड कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, और MKSA प्रणाली में मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड है। दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होता है, एक कूलाम एक एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। अगला चीज ध्यान दीजिए, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है जी, AT होता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये 11th के बच्चे या 12th के बच्चे समझ पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, आप आगे जानेंगे। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो आगे इसको समझ पाएंगे। आप सिंपल सी बात है, विद्युत धारा को एम्पियर को मात्रक, इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट समझ लीजिए आप। मात्रक विमीय सूत्र में क्या होता है, बड़े कोष्टक में ध्यान दीजिए, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिखा जाता है, कैपिटल एम लिखा जाता है, कैपिटल एम। उसी तरीके से लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, उसको लिखा जाता है यल, क्या लिखा जाता है, यल। और सेकेंड को क्या लिखा जाता है, समय की मात्रक को टी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, टी। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है। एक बार फिर से, विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है, आपको MKSA प्रणाली में भौतिक राशि का मात्रक पता रहेगा, तो किलोग्राम कहीं लिखा है तो किलोग्राम की जगह कैपिटल एम, मीटर को यल, और सेकेंड को टी, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को ए ही लिखा जाता है, दोनों जगह ए ही रहता है। ओके, तो इस तरीके से आप आवेश का विमीय सूत्र याद कर लीजिए, AT, फिर आगे आप समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, जो आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो एक कूलाम की आपसे परिभाषा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम का जो आवेश होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया, एक तो यही डिफिनेशन बता सकते हैं, एक कूलाम आवेश का क्या मतलब, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन। तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, आप याद कर लीजिए, 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको एक कूलाम कहते हैं। आप इस सिंपल एक परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन एक दूसरी परिभाषा में आपको आवेश का बता रहा हूं, तो ये परिभाषा आपको याद हो गया। एक कूलाम आवेश की परिभाषा पूछा जाए तो आप इसको भी बता सकते हैं, 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर जितना भी आवेश होता है उसे एक कूलाम कहते हैं। 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक कूलाम कहा जाता है। ओके, अगला चीज ध्यान दीजिए, ये डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है उसको समझिए आप, है ना। आपका फार्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर क्या होता है जी, IT। यदि इस फार्मूले में I की वैल्यू 1 एम्पियर रख दीजिए, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए, और T क्या हो जाए, 1 सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड, तो Q का मान कितना आया, दोनों, Q विद्युत धारा का मात्रक 1 है तो 1, और समय का मान क्या है, 1, तो आप 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आपका क्या हो गया, 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, कोई धारावाही चालक तार है, जैसे कोई धारावाही चालक तार है, इसमें यदि 1 सेकेंड में, T बराबर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यदि
1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि इस चालक तार से प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम है। किसी चालक तार से 1 सेकंड में, यदि 1 सेकंड से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 1 सेकंड से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान क्या होता है, 1 कूलाम होता है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश के प्रवाह की समय दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो आप सिंपल डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, एक आवेश का डेफिनेशन। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक तार से प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक तार से प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आवेश का जो मात्रक है बताने जा रहा हूँ। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको आवेश का ऐसा ही मात्रक बताया, कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल सी, तथा एम कैसे प्रणाली में मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। ओके स्टूडेंट, और 1 कूलाम में जो वैल्यू होता है 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम भी है, एम्पियर सेकेंड भी है, और दोनों आपस में बराबर होते हैं। ओके, अब मैं आपको आवेश के अन्य मात्रक बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले ये 1 मिली कूलाम लिखा गया है। सी का मतलब कूलाम, यहाँ एम का मतलब मिली। 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं। 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप याद रखें, मिली कोई मात्रक नहीं है। आवेश का मात्रक तो कूलाम है, लेकिन केवल अकेले मिली को कहिए तो मिली कोई मात्रक नहीं है। मिली कूलाम कहेंगे, मिली कूलाम जब मिला करके बोलेंगे तब आवेश का मात्रक होगा। ओके, तो आप याद रखिए, किसी भी मात्रक के पहले, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के पहले मिली लग जाता है तो 10⁻³ का गुणा हो जाता है। ओके, जैसे मैं बोलूँ 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे, तो 10⁻³ सेकेंड हो जाएंगे। ओके, आपसे मैं बोलूँ 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ पाए कि नहीं। किसी मात्रक, देखिए ग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड क्या है, समय का मात्रक है, तो मात्रक के पहले क्या लग जाए, मिली लग जाए। ओके स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, 10⁻³ का गुणा कर देते हैं। उसी तरीके से माइक्रो, ये क्या है, माइक्रो, माइक्रो लगने से 10⁻6 का गुणा हो जाएगा। ओके, तो 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ कूलाम और 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻6 कूलाम होता है। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको सवाल में यही दिया रहेगा, मिली कूलाम दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें 10⁻³ का गुणा करके आप, है ना, उसको कूलाम में बदलेंगे। जैसे आपको दे दिया 12 माइक्रो मिली कूलाम, 12 मिली कूलाम, तो इसको कूलाम में बदलना है तो इसमें 10⁻³ का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ओके, तो आपको समझ में आया, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें, आवेश का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, ईएसयू या स्टेट कूलाम। ये क्या लिखा है, स्टेट कूलाम। ओके, जो आवेश का सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है ईएसयू या स्टेट कूलाम। स्टेट की स्पेलिंग यही रहेगा, स्टेट माने, एक ध्यान रखिए, स्टेट माने क्या होता है, राज्य होता है, ये स्पेलिंग यहाँ नहीं रहेगा, ये दूसरा है। ओके, तो आवेश सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, ईएसयू या स्टेट कूलाम। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टेट कूलाम, या फ्रैंकलिन, क्या जी, फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन का प्रतीक क्या है, Fr। फ्रैंकलिन का ये जो प्रतीक है Fr होता है, और तीनों आपस में बराबर होता है। इंपॉर्टेंट चीज भी याद रखें, और ये आवेश का सबसे छोटा भी मात्रक है। आप यहाँ याद रखें, आवेश का सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं क्या है, ईएसयू है या फ्रैंकलिन है या स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है जी, फ्रैंकलिन होता है, या ईएसयू होता है, या स्टेट कूलाम होता है, तीनों आपस में बराबर होता है। ओके, और ये सीजीएस प्रणाली में मात्रक है। ओके, तो अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ओके, तो आवेश का सीजीएस प्रणाली में मात्रक ईएसयू होता है, या स्टेट कूलाम कहिए या फ्रैंकलिन कहिए,
और आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी यही होता है, याद रखिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक यही होते हैं, आप याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एक कूलाम में 3 गुणित 10⁻9 ESU होता है। एक कूलाम में 3 गुणित 10⁻9 ESU होता है। ओके, तथा एक विद्युत चुम्बकीय मात्रक भी होता है ना। देखिए आवेश का एक मात्रक तो क्या हो गया, ESU हो गया, आप समझ पाए। कूलाम तो ऑलरेडी जानते हैं, एक कूलाम में 3 गुणित 10⁻9 ESU होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश का एक अन्य मात्रक EMU भी होता है, याद रखिए आवेश का एक अन्य मात्रक क्या होता है जी, EMU भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। याद रखिए ये CGS नहीं है, CGS प्रणाली में नहीं है, ये विद्युत चुम्बकीय चैप्टर में आप इसका यूज करते हैं इस मात्रक का, बस आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। EMU का फुल फॉर्म क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक EMU में 3 गुणित 10⁻10 ESU होता है। एक EMU में 3 गुणित 10⁻10 ESU होता है। इसको 10 कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्यों इसको लिखा जा सकता है 3 गुणित 10⁻9 और गुणित 10⁻1। यहाँ देखिए आधार आधार बराबर होने पर गुणा में घात जोड़ दिया जाता है, तो इसको 3 गुणित 10⁻10 को तोड़ करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और आप इसको 3 गुणित 10⁻9 का क्या मतलब होता है, 1 कूलाम होता है। 3 गुणित 10⁻9 ESU का मतलब क्या होता है, 1 कूलाम होता है। तो ये क्या हो गया, 1 कूलाम हो गया, तो 1 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10। तो इस तरह से आप 1 EMU का मान आप याद रखिए 10 कूलाम कहिए या 3 गुणित 10⁻10 ESU कहिए, सेम होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आप जानते हैं कूलाम में तो आवेश का मान जानते हैं, लेकिन उसको ESU में भी आप याद कर लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ESU में आप इतना याद कर लीजिए, -4.8 गुणित 10⁻−10 ESU होता है। ओके, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। कूलाम में आप इलेक्ट्रॉन का आवेश ये जानते हैं, ESU में आप याद कर लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -4.8 गुणित 10⁻−10 ESU होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है या फ्रैंकलिन होता है। ओके स्टूडेंट, या स्टेट कूलाम, तीनों CGS पद्धति में मात्रक होते हैं आवेश के, और सबसे छोटे मात्रक है, और तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। ओके, अब मैं आपको आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताने जा रहा हूँ। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। फैराडे का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल F होता है। ओके स्टूडेंट, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है, याद रखिए। अब एक फैराडे में 96,500 कूलाम आया कहाँ से, आप ध्यान दीजिए। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे ही एक फैराडे कहते हैं, और 96,500 कूलाम के बराबर ये वैल्यू होता है। अब जब आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम होता है। ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम होता है। तो एक मोल का मतलब समझ लीजिए, एक मोल का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है। आप आगे केमिस्ट्री में जानेंगे, एक मोल कोई भी चीज रहे तो उसका मतलब ये है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 गुणित 10⁻23, इसको अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना हुआ। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना है, तो एक मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश हो जाएगा, इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 6.022 गुणित 10⁻23, है ना। इसका इसमें क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 96,500 के करीब वैल्यू आएगी। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 96,500 मान लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखें एक फैराडे किसे कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए ऐसे ही, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे एक फैराडे कहते हैं, और इसका मान 96,500 कूलाम होता है। एक मोल का मतलब इतना संख्या होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ओके, तो आप याद रखें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे का प्रतीक F है, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम। आप ऐसा भी बोल सकते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे एक फैराडे कहते हैं, या 96,500 कूलाम कहते हैं। ओके स्टूडेंट,
तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को विद्युत धारा की परिभाषा और उसका मात्रक बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए आप। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, पीछे आपने पढ़ा विद्युत आवेश का फार्मूला Q बराबर IT पढ़ा आपने पीछे। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। यहाँ से विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? T गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा? बट्टे में, आवेश के बट्टे में। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय हो गया। यही मैंने लिखा है, धारा बराबर आवेश बट्टे समय। अगला इंपॉर्टेंट चीज, विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। और 1 एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? 1 कूलाम प्रति सेकेंड। इसको क्या पढ़ा जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड पढ़ा जाएगा। तो धारा का दोनों मात्रक है, एम्पियर भी मात्रक है, कूलाम प्रति सेकेंड भी मात्रक है। ओके स्टूडेंट, अब कूलाम प्रति सेकेंड कैसे आया आप ध्यान दीजिए। इस फार्मूला से, सीधा सीधा फार्मूला से। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है जी? सेकेंड। जब ऊपर जाएगा तो कूलाम और सेकेंड का घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं फार्मूला से। आपने पीछे भी पढ़ा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है और इसका मान 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ से सेकेंड एम्पियर का मान निकालेंगे तो सेकेंड गुणा में है ना यहाँ, तो सेकेंड बटे में चला जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये दोनों आवेश के मात्रक हैं। कूलाम और एम्पियर सेकेंड किसके मात्रक है? आवेश के मात्रक है, मैंने पीछे बताया। और एम्पियर कूलाम प्रति सेकेंड दोनों विद्युत धारा के मात्रक है। ये दोनों विद्युत धारा के मात्रक है और ये दोनों विद्युत आवेश के मात्रक है, आप याद रखें। ओके, अगला चीज आप ध्यान दीजिए, विद्युत धारा व आवेश दोनों अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा व आवेश दोनों क्या हैं? अदिश राशियां हैं। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब विद्युत धारा जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर, उसकी है ना, 1 एम्पियर का क्या अर्थ होता है? 1 एम्पियर की परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। ये कोई धारावाही चालक तार है, कोई धारावाही चालक तार है। इसमें यदि 1 सेकेंड में, धारावाही चालक तार है, इसमें 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, इस धारावाही चालक तार से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, तो आपका क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे T से। 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर हो गया, या 1 कूलाम पर सेकेंड कहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक तार से बहने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ओके स्टूडेंट, देखिए, यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक तार से प्रवाहित होने वाले धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ओके स्टूडेंट, अगली चीज याद रखिए, विद्युत धारा एक मूल राशि है। आप जानते हैं मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। उसमें से एक विद्युत धारा भी है। विद्युत धारा एक मूल राशि है, और मूल राशि है तो इसको एम्पियर को क्या कह सकते हैं? मूल मात्रक भी कह सकते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक भी कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए विद्युत धारा का मूल मात्रक बताइए, आपने एसआई मात्रक तो पढ़ लिया, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? तो मूल मात्रक और एसआई मात्रक दोनों सेम है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर और मूल मात्रक भी एम्पियर होता है। ओके स्टूडेंट, और 1 एम्पियर का मान 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, तो आप याद रखिए, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? उसके विपरीत गति करेगा। विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत होगा। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है। ओके, अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है उस पर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है, अर्थात धनात्मक आवेश की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है, अर्थात धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो दोनों याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के विपरीत भी वो कह सकते हैं और धनात्मक आवेश की तरफ होता है, दोनों सही है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए।